हेलो स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के इस वीडियो में आज हम हल करेंगे पिछले साल यानी 2024 की योग्यता परीक्षा का प्रश्न पत्र। और यह प्रश्न पत्र है आपका पेपर फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण, जो क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए सिमिलर है। आज इस वीडियो का पार्ट 1 पर चर्चा करते हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इसमें परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पहला मानसिक योग्यता परीक्षा का और दूसरा सब्जेक्टिव। इस पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए 100 अंक मिलेंगे। तो जो मानसिक योग्यता परीक्षा का फर्स्ट पेपर होता है उसके 2 पार्ट हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो पहले हमें देख लेते हैं कि जो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं सीधे पेपर पर और उसके बाद समझते हैं प्रश्नों को। तो जो प्रश्न पत्र का शुरुआत है उसमें आपको निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 10 तक के लिए। इसमें आपको एक समानुपातिक चिन्ह के बाईं तरफ ही 2 अंक हैं या 2 चित्र हैं, 2 शब्द हैं या 2 आकृतियां हैं और उन 2 आकृतियों में या उन 2 अंकों में कोई एक संबंध है। ऐसा ही संबंध आपने जो समानुपातिक चिन्ह है उसके दाईं तरफ के अंकों में या चित्रों में भी ढूंढना है और जो 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प दिया होगा उसको छांट लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे 10 और 20 हैं, तो 10 का जो संबंध है 20 से, 10 का दुगना हो गया 20। इसी प्रकार दूसरी तरफ 30 है और क्वेश्चन मार्क है, तो 30 का दुगना होगा 60, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए 60 और ये होगा आपका ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन में छाता का संबंध दिखा रखा है धूप से, वैसा ही संबंध हमने ओजोन परत का दिखाना है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे छाता धूप को आने से बचाती है उसी प्रकार से ओजोन परतें पराबैंगनी किरणों को यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पर आने से रोकती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट का सेट दे रखा है। पहले में MAN है और उसका संबंध दिखाया गया है PDQ से, और ऐसे ही फिर दूसरी तरफ है WAN और WNAN का संबंध इन 4 विकल्पों में से किससे होगा वो हमें पता करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह के अल्फ़ाबेट्स टाइप की क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको A से और Z तक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे M है पहले में और दूसरे सेट में उसी के अकॉर्डिंग है P, तो आप देखेंगे यहाँ पर रेड इंक से दिखा रखा है M के बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़ करके मिल रहा है आपको P। इसी प्रकार से A के साथ जो संबंध है वो D का है, तो A के बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद D आ रहा है। और इसी प्रकार N के साथ Q का संबंध है, तो N से भी 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के Q आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ WAN है, तो जो पहले अक्षर होगा वो W से 2 अक्षर छोड़ के आएगा, यानी W के बाद X और Y छूट जाएंगे, तो आपको मिलेगा Z। और ऐसे ही A के बाद आपको लिखना है D 2 अक्षर छोड़ करके, और फिर वैसे ही N के बाद 2 अक्षर छोड़ के आपको लिखना है Q। तो WAN का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ZDQ से। आशा है आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में संख्याओं का क्रम दे रखा है, 100 का रेशियो दिखा रखा है 121 से, और इसी प्रकार का संबंध आपको 144 का दिखाना है दिए गए प्रश्नों में से, दिए गए विकल्पों में से। तो इसके लिए एक सीरीज यहाँ पर नंबर्स की दे दी है और ये सीरीज है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याओं की। देखो, 1 का वर्ग होता है 1 और अगली संख्या 4 है जो 2 का वर्ग है। इसी प्रकार 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और ये पूरी पूर्ण वर्ग संख्याओं की एक सीरीज है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला संख्या है 100 जो है 10 का वर्ग, और दूसरी संख्या है 121, ये है 11 का वर्ग। यानी 2 क्रमागत संख्याओं का वर्ग लिखा हुआ है समानुपातिक चिन्ह से पहले, और समानुपातिक चिन्ह के बाद है 144 यानी 12 का वर्ग। तो इसके बाद अब आना चाहिए आपके पास 13 का वर्ग, और 13 का वर्ग है 169। तो चौथी संख्या हो जाएगी 169 और इसका विकल्प हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5 में चित्रों का संबंध दिखाया गया है। पहला है आयत, और आयत को कन्वर्ट करके बनाया जाता है क्यूबॉइड, यानी 6 फलकें जोड़ देंगे तो आयत की, तो बन जाएगा क्यूबॉइड यानी घना। अब वही संबंध आपको देखना त्रिभुज का।
तो त्रिभुज से हम क्या बना सकते हैं, देखिए। तो त्रिभुज से बनेगा प्रिज्म, जिसका आधार त्रिभुजाकार होगा और उसकी फलकें भी त्रिभुज के आकार की होंगी। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जो प्रिज्म दिखा रहा है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अल्फ़ाबेट की सीरीज दे रखी है GFC और उसका संबंध कर दिया CFG से। तो आप देख रहे होंगे कि GFC और CFG के अक्षर को पलट दिया है, यानी जो पहले था उसको लास्ट में लिख दिया, जो लास्ट में था उसको पहले लिख दिया। तो ऐसे ही जो RPJ है, इसको आप रिवर्स करेंगे तो J पहले आ जाएगा और R बाद में आ जाएगा। तो जो सही विकल्प होगा आपका हो जाएगा JPR, और ये है विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 7 भी फिगर्स के रिलेशन से संबंधित है। इसमें भी समानुपातिक चिन्ह के जो बाईं तरफ हैं उसमें 2 फिगर हैं और उनका रिलेशन तीसरे और चौथे फिगर से ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढिए। मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर के भी और इसके बाद के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। तब तक आप देखते रहे हमारा लर्निंग चैनल E4 एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में।